अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस टेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। इससे पहले रिव्यू एक्सरसाइज जो हमारे पास यूनिट 7 है, लीनियर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, तो उसमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चन 1 के सारे एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं। इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर ये 7 तक ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 से सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके आपने जवाबात देने हैं। जब आप इन डिफिनीशंस को अच्छे तरीके से समझेंगे तो तब ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये पहले इन क्वेश्चंस को, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसका आपने जवाब देना है वर्ड्स में। व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन, कि आया अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, तो वो फिर अलजेब्रिक इक्वेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में फ़र्क भी नहीं कर सकते। दूसरा जो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, आया इन दोनों में क्या फ़र्क है और इसका सोल्यूशन क्या है। डिफाइन लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी होता है या 2 या 3 में हो सकता है। व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्विंग एन इक्वेशन, और इसका क्या मतलब है जब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। असल चीज़ ये है, इक्वेशन को सॉल्व ये हम क्यों सॉल्व करते हैं, ये रूट्स निकालते हैं आगे जाकर, ये वजह क्या है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ग्राफ क्या कहता है। तो चलो डिटेल से इसको 1 बाय 1 को हम बयान कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखना इसको ज़रूरी है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन आपके पास क्या होता है। तो इसकी डिफिनीशन इस तरीके से आप कर सकते हैं। इन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज द इक्वलिटी ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन विद एट लीस्ट 1 वेरिएबल, कम से कम एक वेरिएबल का होना उसमें ज़रूरी है, यानी x हो, y हो या z हो। द इक्वल साइन बिटवीन 2 एक्सप्रेशन, कोई भी 2 एक्सप्रेशंस हैं उसके दरमियान में इक्वलिटी मुसावी है कि जो निशान है आपके पास, जो सिंबल है, मीन्स दैट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। ये दोनों इक्वल क्यों है, तराजू की तरह। यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल होता है, अगर उसकी लेफ़्ट साइड पर अगर वेरिएबल है, राइट साइड पे कोई वैल्यूज़ है, कांस्टेंट है, तो अगर वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास जो आएगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास आएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसका मतलब है। तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। अब इन दोनों में, इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, तो चलो इसको भी डिटेल से इसको भी समझते हैं। देखें यहाँ पर कि आपके पास इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन। एन इक्वेशन हैज़ एन इक्वल साइन, इसमें इक्वलिटी का साइन जो है, यानी x + 3 = 12, इक्वलिटी का साइन मसावी है का जो अलामत होता है ये होता है। एन इक्वेशन हैज़ लेफ्ट एंड राइट साइड, यहाँ पर वही बात है कि लेफ्ट साइड भी होता है और राइट, दोनों इसके अतराफ होते हैं। जबकि इक्वेशंस आर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी, लेकिन जबकि एक्सप्रेशन आपके पास सिर्फ ट्रू। ऐसा क्यों? आर ट्रू फॉर, या तो ट्रू होता है फॉर सम वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ के लिए वो ट्रू होगा, ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं। जबकि एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन डज नॉट हैव एन इक्वल साइन। आपके पास सिर्फ x + 3 आपने लिख दिया तो इसमें आपके पास इक्वलिटी मुसावी है का जो अलामत है, जो सिंबल है, वो आपके पास से नहीं होता, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन हैज़ ओनली 1 साइड, इसमें आपके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट आपके पास नहीं होता। तीसरी बात, एक्सप्रेशन आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़, इसमें कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे x + 3 में, तो ये सब के लिए 1 + 2 करें, इसकी वेरिएबल की 1 रखें, 2 रखें, ये सब के लिए यानी ये ट्रू है। और जबकि यहाँ पर आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू होता है, ऑल के लिए नहीं होता। तो ये थी डिफरेंस इसमें जो है इक्वेशन और एक्सप्रेशन। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे इस डिफरेंस को। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सी में क्या पूछते हैं, तो जहाँ पर सी में पूछा गया था डिफाइन लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो पहले लीनियर इक्वेशन को आप देखेंगे कि लीनियर एक दर्जी मसावात
क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ये एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन होता है वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इज 1, जो उसकी डिग्री होती है उस इक्वेशन की x पावर या y पावर, उसमें x पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन x पावर 1 यानी यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 1 या जो भी है, तो ये आपके पास वेरिएबल की डिग्री जो होगी, हाईएस्ट डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री, वो 1 होगी। और x के साथ जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल अगर x हो तो इसकी डिग्री 0 है, लेकिन सबसे बड़ी डिग्री वो आपके पास उस मसावात के अंदर, उस इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ी डिग्री उस इक्वेशन की वो 1 होगी। तो उसका अगर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, एक दर्जी मसावात कहेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में क्या होता है? अब देखें, यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस तरीके से 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा अगर ये वेरिएबल हैं तो ये तो 1 वेरिएबल में क्या होगा? अ लीनियर इक्वेशन एक दर्जी मसावात दैट हैज़ ओनली 1 वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल मुतगय्यर हो, इज सेड टू बी अ लीनियर इक्वेशन, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इन 1 वेरिएबल, एक मुतगय्यर में, एक वेरिएबल में। ऑब्जर्व दीज इक्वेशंस, इसको आप देख सकते हैं p-7 इक्वल टू 9, यहाँ पर एक ही वेरिएबल p, 5x प्लस 2 इक्वल टू 32, यहाँ पर x आपके पास एक वेरिएबल है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ये आपके पास आ जाएगा। अगर वहाँ पर 2 है तो फिर वो 2 वेरिएबल्स में आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा। नेक्स्ट डी में आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, ये सोल्यूशन जो आप निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का, एक दर्जी मसावात का, ये क्या है? तो सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, ये एक दर्जी मसावात को सॉल्व करना इज़ द प्रोसेस, ये तो एक प्रोसेस है टू फाइंड, कि हम मालूम करें द वैल्यू ऑफ द इन्वॉल्व वेरिएबल, उस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास वेरिएबल होता है, असल में इन्वॉल्व जो उसमें इस इक्वेशन के अंदर आपके पास मौजूद होता है, उसकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करने के लिए ये तरीक़ाकार 2-3 स्टेप ये करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, तो इसको कहते हैं सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हमें p की वैल्यू निकालनी होती है, तो इस प्रोसेस को हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।